अभी अभी हम लोग यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं। तो कल हमने यूजेस देखा, बैक्टीरिया का हम यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हमने बहुत सारा ऐसा फील्ड देखा जिसमें कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग देखे थे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री कहने का मतलब होता है जिससे कि आप पैसा कमा सको। तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री में, हम लोगों ने क्या देखा था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चीज़ बनाने में, कर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है, चीज़ जिसको कि पनीर कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था विनेगर और एसिटिक एसिड बनाने में भी इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया। फिर हम लोगों ने देखा था जो रस्सी बनाने में, रोप्स बनाने में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। फिर जाके देखा था एसिटिक एसिड बनाने में भी काम आता है, अल्कोहल बनाने में भी काम आता है। तो अल्कोहल और एसिटिक एसिड सब का जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल भी होता है। तो इंडस्ट्रियल वे में ये सब तरीका है। इंडस्ट्रियल कहने का मतलब इस सब से जिनसे कि हम पैसा कमाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा आता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से भी कल हम लोगों ने दो तरीके का देख लिया था। एक सबसे पहला था ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिके करने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा था नाइट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में ही। और एग्रीकल्चर में तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने मात्रा में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को अगर हम खर्च कर रहे हैं तो फिर से तो उसे हम इन्वायरमेंट में डालेंगे। तो हम खुद तो इसे डाल नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया है जो कि ये काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का मतलब है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन हमेशा के लिए ही रहे। नाइट्रोजन फिक्सेशन आगे जाके डिटेल्स में पढ़ना है, अभी बस इसमें कुछ टर्म्स है उसको आप जान लीजिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो सॉइल में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया का नाम है एजाइटोबैक्टर। दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम। नाम सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। एजाइटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। फिर है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये तो आप लोग जानते ही हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फिर एक है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, तो ये रूट में पाया जाता है। किसी भी प्लांट के रूट में नहीं रहता है। ये जो हमारे दलहन वाले जो प्लांट होते हैं, ल्यूमिनियस प्लांट, उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये भी पेड़ में ही रहता है, फिर रूट में रहता है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं। और एजाइटोबैक्टर जो है ये भी कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में। तो ये यहाँ पे ये हो गया है। अब हमें ये देखना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन तीन बैक्टीरिया के तरीके से किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मान के चलिए कोई एनिमल्स होता है, जैसे कि एक प्लांट है, ल्यूमिनियस प्लांट कोई हम ले लेते हैं। उस ल्यूमिनियस प्लांट जो है वो, जैसे कि एक पी का प्लांट ले लेते हैं। तो पी का प्लांट जो है हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और फिर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अगेन उसको फिर से हमारे इन्वायरमेंट में डाल देगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये 4 बैक्टीरिया काम आता है। आगे चल के जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा दिया गया है बुक में, पूरा डिटेल से समझिएगा। फिर हमारे पास अब यूज़फुल बैक्टीरिया, कुछ और काम भी है यूज़फुल बैक्टीरिया का, जिसको कि अदर एक्टिविटी में हम यूज़फुल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। अदर एक्टिविटी में आपका दिया गया है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है इसेरेचिया, इसका प्रोनाउंसिएशन आराम से करिए, एशेरेचिया कोलाई। एशेरेचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे कोलाई भी होगा। एशेरेचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारा जो इंस्टेंटाइन है उसमें पाया जाता है। और हम जो भोजन खाते हैं, उस भोजन को जो हम खाते हैं तो उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, ये कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। और हमारा जो भोजन होता है, हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं। तो उसमें बी कम्प्लेक्स, जो हमारे फूड में जो बी
बी कम्प्लेक्स पाया जाता है उसको ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है, जिससे कि हम अपने भोजन को अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, हमारे भोजन को डाइजेशन करवाने में मदद करता है और हम अपने खाना को अब्जॉर्ब अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि अब्जॉर्बेशन में ये काम करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का, इस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है वुमेन के इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, एसेरिचिया। एसेरिचिया कोलाई एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और ये हम जो खाना खाते हैं, हमारे फूड में जो बी कम्प्लेक्स होता है उसको ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है, जिससे कि हम अपने भोजन को पचा सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसे हार्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, हार्बीवोरस जो कि घास खाते हैं, और जब वो घास को खाते हैं तो उनमें एक इंजाइम सीक्रिएट होता है और वो इंजाइम में जो एक बैक्टीरिया रहता है, जो बैक्टीरिया उनके फूड को क्या करता है, उनके फूड को सेल्यूलोज में चेंज करता है। तो इस हिसाब से भी जो है एनिमल्स में बैक्टीरिया अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पे कौन बैक्टीरिया उनके भोजन को सेल्यूलोज में चेंज करता है उसका नाम नहीं दिया गया है। तो आप इसका यूजेज याद रखिएगा। जो बैक्टीरिया का यूजेज जो है वो हार्बीवोरस एनिमल्स में भी होता है, तो किस तरीके से होता है, तो उसमें 1-2 लाइन और लिख दीजिए। जो भी हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें जो, जैसे कि कौ, बेफेलो, वो जब खाना को लेते हैं अपने मुंह में तो उनके मुंह में एक एंजाइम सीक्रिएट होता है, इंजाइम, और इस इंजाइम में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि उनके खाने को, उनके भोजन को सिंपल सब्सटेंस सेलुलोज में तोड़ देते हैं, जिनसे कि उनको अपना भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है, हेल्प इन डाइजेशन। ये एनिमल्स के लिए हो गया है। बैक्टीरिया का यूजेस में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है एशोरिचिया कोलाई, और ये बैक्टीरिया हमारे भोजन में जो बी कम्प्लेक्स जो होता है उसको ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा दिया गया है एनिमल्स, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो जो घास फूस या कुछ खाते हैं तो उनके मुंह में जो एंजाइम सीक्रिएट होता है जिसमें कि एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, तो वो बैक्टीरिया उनके खाना को सेलुलोज में चेंज करते हैं, जब उनके बाद उनको वो खाना को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सीवेज डिस्पोजल में काम करते हैं, यानी हमारा जो वेस्ट होता है उसको भी वो डिस्पोज कर देते हैं, जिससे कि फिर हमारा इन्वायरमेंट प्यूरिफाई रहता है। और इस चीज़ को हम कल भी थोड़ा बहुत देख ही लिए थे। अब यूज़फुल बैक्टीरिया हो गया है, अब हमें देखना है बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है, यानी जितने यूज़फुल हैं बैक्टीरिया का उतना हार्मफुल भी है। तो हमारे लिए बैक्टीरिया किन किन तरीके से हार्मफुल है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे खाना को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, हमारा खाना को वो ख़राब कर देते हैं। दूसरे में आता है हमारा दूध जो होता है, स्योरिंग ऑफ मिल्क जो खट्टा हो जाता है उसमें भी बैक्टीरिया की वजह से ही ऐसा होता है। फिर आता है रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रोटिंग यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल सब जो खराब हो जाते हैं, रोटिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में जो है बैक्टीरिया क्या क्या हार्म करते हैं, तो उसमें आता है हमारे खाने को वो स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। मिल्क दूध जो खट्टा हो जाता है उसमें भी बैक्टीरिया की वजह से ही ऐसा होता है। हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल सब जो खराब हो जाते हैं उनमें भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया का नाम नहीं है, नीचे दिया गया है। तो इसमें से ही एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया गया है और इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकी। ये एक बैक्टीरिया है। और दूसरा बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बाइचुलाइनम। ये दो बैक्टीरिया है जो कि हमारा जो भी फूड होता है, इस फूड में हमारे फूड में जो पॉइज़न आ जाता है, खाना जो हमारा ख़राब हो जाता है, इसमें यही दो बैक्टीरिया की वजह से हमारा भोजन जो है वो ख़राब हो जाता है, हमारे फूड में टॉक्सिक आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, इसका नाम है स्टेफिलोकोकी। और दूसरा बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम बाइचुलाइनम। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे फूड पॉइजनिंग में योगदान देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा फूड जो है खाना वो उसमें टॉक्सिक आ जाते हैं। फिर आगे दिया गया है, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, फूड में जो है टॉक्सिक किन बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इन दोनों बैक्टीरिया का नाम इसमें आएगा। और आगे दिया गया है डिजीज़। कुछ डिजीज़ में भी जो है बैक्टीरिया की वजह से कुछ डिजीज़ होते हैं जिनका कि नाम यहाँ पे दिया गया है। टेटनस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। कोलेरा ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। डिप्थेरिया ये भी। फिर है पेन्यूमोनिया, फिर है लियोप्रोसी। तो ये सब जितने भी डिजीज़ हैं ये सारे डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। इस टिटनेस अलग बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस अलग बैक्टीरिया से होता है, सभी अलग अलग बैक्टीरिया से होता है। लेकिन यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया गया है, यानी आपको यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है जो ये सब डिजीज़ बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। आगे हमारा है, एक चीज़ और आता है, इसमें दिया गया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में होते हैं, तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम ये कैसे जांच पाएंगे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कर्ड में है। तो इसके लिए हम करते क्या है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कर्ड ले लेते हैं और इस कर्ड में वाटर ऐड करते हैं। और इस कर्ड में जब वाटर ऐड करते हैं इसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से सेक कर देते हैं। जब इसको अच्छे से सेक कर देते हैं यानी कि उस वाटर में कर्ड पूरा मिल जाता है, उसके बाद इसका एक बूंद, एक स्लाइस आता है, ग्लास का रहता है, ये ग्लास का बना हुआ रहता है। तो इस ग्लास का जो स्लाइड बना रहता है, इस ग्लास के स्लाइड पे हम, ये लैब में काम किया जाता है, इस ग्लास के स्लाइड पे हम जब इसका थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर और कर्ड डालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, वाटर और कर्ड का जो मिक्सिंग किया गया है उसको हम ग्लास वाला रहता है एक बना हुआ, उस ग्लास वाले स्लाइड पे इस कर्ड को डालते हैं। उसके बाद इस पे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो देखने के बाद पता चलता है कि इसमें रॉड शेप में, इस तरीके से रॉड शेप का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं जो हमारे दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये लैब में करने वाला काम है, इसमें बस कुछ खास नहीं है। कर्ड थोड़ा सा ले लीजिए, इसमें वाटर डाल के उसको अच्छे से सेक कर दीजिए और उस मिक्सचर को थोड़ा सा ग्लास स्लाइड पे डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखने से उसमें थोड़ा थोड़ा करके बैक्टीरिया रॉड शेप में दिखता है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में पाया जाता है। अब हमारा दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है फंगी। फंगी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, फंगी क्या है। तो फंगी जो है ये भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसका भी यूज़फुल होता है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। पहले फंगी देख लेते हैं फंगी क्या है। तो फंगी जो है वो, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, फंगी में क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो इसलिए ये किसी और चीज़ पे डिपेंड रहते हैं। फंगी में क्लोरोफिल नहीं रहता है। दूसरा दिया गया ये सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट है। सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट को पहले से ही देख चुके हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं उसी को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो फंगी भी वही है, फंगी किसी और प्लांट पे, किसी और लकड़ी सब वाले पे लग जाता है और उसके बाद वहाँ से वो अपना भोजन लेता है, क्योंकि इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं जो अपना भोजन ये खुद बनाएगा। और तीसरा है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब, यूनिसेलुलर का अगर एग्जाम्पल पूछे कौन सा ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है, तो वो ईस्ट है। ईस्ट में सिर्फ एक ही सेल होते हैं। दूसरा है मल्टी सेलुलर, फंगी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मोल्ड्स। यहाँ देखते हैं ब्रेड में जो मोल्ड्स लग जाता है, जब ब्रेड को ऐसे ही ला के रखो, 4-5 दिन छोड़ दो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें फंगस आने लगते हैं। तो उस फंगस का क्या नाम होता है, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और प्रायः बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ये जो है डैम्प वाली जगह में, वार्म वाले जगह में और डार्क प्लेसेस में ये रहते हैं। अगर पूछा जाता है फंगी कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ये डैम्प जगह पे,
वार्म और डार्क प्लेस पे ग्रो करते हैं। और फंगी का एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया गया है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड्स है, पेनिसिलियम है, इसका दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है, एस्पायरेगिल्स है, फिर मशरूम है। ये सब फंगी है और इन सब के बारे में फिर एक एक करके बाद में अच्छे से पढ़ेंगे।